हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा है और मैं एक नेचुरोपैथिस्ट हूँ। आज हम स्केप्टिस्ट की डिप्रेशन इलनेस डिसीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके सिम्टम्स और क्या सिम्टम्स है उसके बारे में आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर एक स्केप्टिस्ट की बहुत बड़ी लैब है, उन्होंने इंडिया में सर्वे किया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग किस बीमारी से, किस डिसीज़ से पीड़ित हैं। तो सर्वे में पाया गया कि सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन नाम इलनेस से डिप्रेशन के ज़्यादा पेशेंट्स पाए गए कि आजकल हर किसी को, और एक आम बीमारी है, हर कोई इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कई उससे निकल जाते हैं लेकिन कई उसमें अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन एक आम नॉर्मल बीमारी है, जिससे आम नॉर्मल ही है। हम आपको आज कुछ लक्षण बताएंगे जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपके घर में या आपके आस पड़ोस जो भी डिप्रेशन से ग्रसित है तो आप उनके लक्षणों को देखिए, उनके सिम्टम्स को देखिए और उनका समय पे सही इलाज करवाया जाए। इसमें सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि मन उदास हो जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का मन होता है, जो रोगी होता है उसका मन उदास हो जाता है, उसको किसी भी तरीके की कोई खुशी नहीं होती, चाहे कोई ईद, त्यौहार, दिवाली, दशहरा, कोई क्रिसमस या कुछ भी आ जाए, उसे किसी भी तरीके की कोई खुशी नहीं मिलती है। बस उसका मन उदास रहता है, उदासीनता से उसका मन भरा रहता है। उसको कोई खुशी मिलती भी है तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो खुश है कि नहीं। ये एक सबसे बड़ा ही सिम्टम्स है जो कि डिप्रेशन की सबसे पहले इसी चीज़ से पहचान की जा सकती है। व्यक्ति का मन बहुत जल्दी उदास हो जाता है। दूसरा इसका रीज़न होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। व्यक्ति को किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो जॉब में जाता है, उसका काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है। जॉब में किसी भी चीज़ में कोई बात कर रहा है, कोई मूवी देखने गया तो उसको मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। घर में कोई फंक्शन है, शादी है, विवाह है तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस अपना एक कोने पे बैठ जाता है और उसको बस बैठा ही रह जाता है, तो उसको हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तीसरा सिम्टम इसमें होता है गिल्ट। जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने आप में ही गिल्ट फील करता है। उसको गिल्ट फील होता रहता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। वो बिना वजह अपने आप को कोसता है, बिना वजह ही अपने आप को हर चीज़ के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराता रहता है। ये शायद ये मेरी वजह से हुआ, ये भी एक सिम्टम देखा जा सकता है इस तरह के पेशेंट में। चौथा रीज़न होता है शारीरिक दुर्बलता। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में एक सोचते रहते हैं, नकारात्मक सोच आती रहती है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे भी, अगर हमारे मन पे पड़ता है तो मन से हमारी बॉडी में भी पड़ता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। वो कहता है मैं इतना कमज़ोर हूँ, वो व्यक्ति ऐसा स्ट्रॉन्ग है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उससे डर जाऊँगा, वो मुझे मार देगा या कुछ ऐसा। वो किसी के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता, अपने मन की बात वो रख ही नहीं पाता है कि मुझे ये चीज़ में दिक्कत आ रही है या ऐसा करने से मुझे खुशी होगी। तो एक ये भी सिम्टम्स देखा गया है। और पांचवा इसमें होता है कंसंट्रेशन भी बहुत बड़ी एक इसमें माना गया है। इस जो डिसीज़ में कंसंट्रेशन भी लॉस हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट है वो ध्यान से पढ़ नहीं सकते हैं, कोई जॉब करने जा रहा है उनका कंसंट्रेशन अपनी जॉब पे नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हो जाते हैं जो कि इन चीज़ों को इफ़ेक्टिव करते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि अगर इंसान ठीक भी है तब भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन एक आम प्रॉब्लम है, इससे बहुत जल्दी कुछ ऐसे उपाय होते हैं या फिर कुछ ऐसी धीरे धीरे करने से, धीरे धीरे इंसान को उसमें इम्प्रूवमेंट लाने से तो उनको सही किया जा सकता है। उसको अपने मन को स्थिर रखा जा सकता है, अपने मन में काबू पाया जा सकता है। जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको, और ये सब कैसे, कुछ मेडिसिन और कुछ जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनकी काउंसलिंग से ये मुमकिन हो सकता है। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट हैं जो कि इन चीज़ों का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं और हमारे नेचुरोपैथी में भी इसका इलाज किया जा सकता है। हमारे में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जिनको लेने से पेशेंट का मन टिकता है। और एक इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है अनिद्रा। अगर हमें नींद नहीं आती है, अगर हम टाइम से सो नहीं पाते हैं, कब जब बेड पे लेटने के 2 या 3 घंटे बाद हमें नींद आती है, सुबह 7 बजे से पहले हमारी नींद खुल जाती है, जो कि हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। ज़रा सा कुछ मन में बात आई हम उठ के बैठ जाते हैं, तो अनिद्रा भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है डिप्रेशन में इंसान को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे क्या ना करे।
अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार का मन में डिप्रेशन, टेंशन है, तो वो उस टेंशन को अपने मन में नहीं रखे, किसी के साथ बांटे, शेयर करे उसको, जिससे कि उसका जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, जो तनाव है, थोड़ा सा कम होगा। अपना कुछ समय अकेला गुजारे, जैसे एक रूम में जाए, वहाँ पे कुछ म्यूज़िक या कुछ ऐसा आध्यात्मिक में अगर उसको इंटरेस्ट है, आध्यात्मिक चीज़ चला ले, संगीत वगैरह कुछ भी ऐसा सुने जिससे कि उसका मन उस बात से हटकर किसी और बात पे लगे। अगर आपने कोई काम किया हो, एक डिप्रेशन में जाने का एक ये भी कारण हो सकता है कि अगर आपने कोई काम किया हो, लगातार आपको असफलता मिलती हो, तब भी इंसान निराश ही हो जाता है। लेकिन आप निराश नहीं हुए, फिर उसी काम को दोबारा कीजिए, आगे आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी उससे।